दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 71वीं संयुक्त पीटी प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए बिहार प्रशासनिक सेवा और वित्तीय प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। स्नातक अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 रखी गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख भी 30 जून 2025 है। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की संख्या कितनी रखी गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा अन्य विभाग के लिए सामान्य वर्ग में रिक्तियों की संख्या 534 रखी गई है। वहीं AWS के लिए 115, SC के लिए 154, ST के लिए 9, BC के लिए 179, OBC के लिए 148 और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 32 पद रिक्त रखे गए हैं। इस तरह बिहार प्रशासनिक सेवा अन्य विभाग के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 1171 होती है। यह नोट करें कि कुल पदों में से 392 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए, 92 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 23 पद पुरुष सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। वित्त विभाग के लिए सामान्य वर्ग में रिक्तियों की संख्या 36 रखी गई है। वहीं AWS के लिए 8, SC के लिए 11, ST के लिए 1, BC के लिए 9, OBC के लिए 12 और पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 2 पद रिक्त रखे गए हैं। इस तरह वित्त विभाग में रिक्तियों की कुल संख्या 79 होती है। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 27 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए, 3 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 2 पद पुरुष सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया है। 71वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे अधिक पदों की बात करें तो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए सबसे अधिक 502 पद हैं। इसके बाद प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के लिए 459 पद और अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता के लिए 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। 71वीं संयुक्त पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। वहीं वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी और समकक्ष की परीक्षा में उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं 71वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 21 से 37 साल रखी गई है। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल, BC OBC वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए 21 से 40 साल, SC ST के लिए 21 से 42 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 21 से 47 साल और पुरुष सैनिकों के लिए 21 से 42 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अलग अलग सेवाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 और 22 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी विज्ञापन देख सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह भी नोट करें कि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2015 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। BPSC की 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 निम्न चरणों में आयोजित की जाएगी। इससे पहला है पीटी, दूसरा मेन एग्जाम, तीसरा इंटरव्यू और चौथा मेडिकल टेस्ट शामिल है। पीटी परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसके सही प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। पीटी में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। पीटी परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मेंस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आइए देखते हैं पीटी का सिलेबस क्या रखा गया है। पीटी परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान और सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। पीटी के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल रिक्तियों की 10 गुना होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। पीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी।
मुख्य परीक्षा निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा, जिसका कोड 01 रखा गया है। इसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट के निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी। दूसरा पत्र है सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, इसका कोड 02 रखा गया है। ये पेपर 300 अंकों का होगा। तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, इसका कोड 03 रखा गया है। ये पत्र भी 300 अंकों का होगा। चौथा पेपर निबंध, इसका कोड 38 है। ये पेपर भी 300 अंकों का होगा। इसके अलावा ऐच्छिक विषय में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जो 100 अंकों का होगा। इस विषय के प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होंगे। ऐच्छिक विषय में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट के निर्धारण में से गणना नहीं की जाएगी। आइए देखते हैं इंटरव्यू किस प्रकार से आयोजित किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर विज्ञापन में अधिसूचित पदों के 2.5 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का इंटरव्यू 120 अंकों का होगा। इंटरव्यू के समय उम्मीदवारों को संबंधित कोड और पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। आइए देखते हैं मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होगा। इंटरव्यू के बाद सभी उम्मीदवारों को आयोग की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड के जरिए मेडिकल टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा। इस जांच के लिए 16 रुपये जमा करना होगा। बोर्ड के जरिए जांच के बाद अगर उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो इस सेवा के लिए नहीं चुना जाएगा। आयोग दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता संबंधी दावे की जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी। 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक, निबंध 300 अंक और इंटरव्यू के 120 अंक, कुल 220 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में समान नंबर होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मेंस परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त होंगे, उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। मेंस परीक्षा के नंबर समान होने की स्थिति में मेरिट लिस्ट का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा और अन्य सेवाओं के लिए वैकल्पिक विषय के नंबर समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्मतिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी की लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा जैसे एकीकृत प्रतियोगिता परीक्षा और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए कोटिवार निम्न रूप से शुल्क जमा करना होगा। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये शुल्क रखा गया है। वहीं बिहार के अस्थायी निवासी SC/ST के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। बिहार के अस्थायी निवासी आरक्षित और आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। वहीं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। यह नोट करें कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। आइए देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया कैसी रहेगी। बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। OTR के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और बनाए गए पासवर्ड से bpsconline.bihar.gov.in/candidate/login पर लॉगिन करेंगे। आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद एप्लीकेशन टैब में सारी ऑनगोइंग एक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, जिसमें व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पर क्लिक करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे और सबमिट एंड पे फीस पर क्लिक करके पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आइए देखते हैं आवेदन के लिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में अधिकतम 100 KB साइज में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक होगा। हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन इमेज .jpg/jpeg फॉर्मेट अधिकतम 15 KB साइज और डायमेंशन 220x100 पिक्सल में अपलोड करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी के पास वैलिड और वर्किंग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट, सिलेबस और विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है 71वीं संयुक्त पीटी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।